अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम नबी बहरानी। मेरा चैनल है रवायत टीवी। रवायत टीवी में हमने ये न्यूज़ का चैनल है और उसके साथ साथ हमने 2 प्रोग्राम और शुरू किए हैं। एक है मेरी कहानी। मेरी कहानी में मुख्तलिफ लोग आएंगे आपके पास, अपने जो कहानी होगी उनकी, जिसमें दर्द होगा, जिसमें उनकी खुशियाँ होंगी, वो शेयर करेंगे। आप नाज़रीन से दरख्वास्त है कि जो भी जिसको भी आप सुनना चाहें, अदीब, राइटर, जिसको भी सुनना चाहें या जिसकी कहानी सुनना चाहें, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दूसरा प्रोग्राम है हमारा सवाल और जवाब, जिसमें आज हम बैठे हुए हैं। सवाल और जवाब का मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ बिज़नेस के लोगों को हम लेके आएंगे अपने चैनल पे। उसके अलावा सियासी लोग, समाजी लोग होंगे, अदीब होंगे, शायर होंगे। तो आपको जिससे भी मिलना हो, जिसका भी इंटरव्यू आप सुनना चाह रहे हो, सवाल जवाब करना चाह रहे हो, तो इसका कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और हमारे साथ इस वक्त हमारे दोस्त हैं, प्रॉपर्टी में बहुत पुराने हैं, प्रॉपर्टी का काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। इनका ज़्यादातर जो काम है कराची के अंदर और डिफेंस के जितने भी फेज़ हैं सब में। इसके अलावा DHA सिटी में है, क्लिफ्टन में है और बहरिया में है। काफ़ी अरसे से ये काम करते हैं, इनको काफ़ी नॉलेज है। हम इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं अपने मेहमान से भी दरख्वास्त करूंगा और आप दोस्तों से कि हमारे मेहमान आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें और हमारे साथ जुड़े रहें। सिकंदर साहब, आप भी हमारे नाजरीन से ये दरख्वास्त करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। जी बिल्कुल, ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टेट साइल प्रॉपर्टी पे आए और इस हवाले से आज बैठे हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से बातचीत हो रही है। सिकंदर साहब, मैं सवाल करूंगा। जी सर। इस वक्त जो प्रॉपर्टी चल रही है जी, ये किस तरह आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी को? इस वक्त जो हालात हैं या सूरत हाल है प्रॉपर्टी की? अभी तो ओवरऑल जो है पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसमें काम तो चल रहा है। खैर, रियल एस्टेट का काम ऐसा है कि वो कभी भी ना रुकने वाला है और वो चलता ही रहता है। मगर इस वक्त जो है मार्केट के हालात थोड़े से सही नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल मंदी है, मगर काम चल ही रहा है। उसकी थोड़ी सी वजूहत ये है कि हमारी कुछ जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं वो रियल एस्टेट के लिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें हमारी सूबाई हुकूमत हो या अपना जो है वफाकी, उसका कोई जो है मतलब जो है कोई वो नहीं है कि सपोर्ट हो उनकी तरफ से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। जैसे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है पूरे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके देती है। तो उसके बिना पर जो है गवर्नमेंट का कोई भी इसमें मुदाखलत नहीं होती हमारे मतलब जो है काम में कि इनके मतलब कोई सपोर्ट की जाए या कमीशन के हवाले से या बहुत सारे और भी मामलात हैं उनके हवाले से, या कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए जिसमें ये रियल एस्टेट का काम जो है आगे बढ़े। जैसे देखें ना कि इन गलत पॉलिसी की वजह से लोग क्या करते हैं कि फिर वो बाहर की तरफ इन्वेस्ट करते हैं, दुबई चले जाते हैं, तुर्की चले जाते हैं। और अभी पिछले दिनों में ये हो रहा था कि सऊदीया भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर चले गए हैं। तो अगर हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ सही हों रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए तो ये इन्वेस्टर हमारे यहाँ ही रहें जो है। अच्छा, मैं आपसे ये यहाँ पे सवाल करूँगा। जैसे आपने कहा कि हमारा जो बायर है, हमारा जो इन्वेस्टर है वो बाहर चला जाता है, तो गवर्नमेंट इसमें क्या आपको सपोर्ट कर सकती है? गवर्नमेंट की देखें ये सपोर्ट होनी चाहिए कि आए दिन जो है ना वो कोई ना कोई पॉलिसी लेके आते हैं हर साल में। जैसे अभी 7E का मामला चल रहा है, उसको आप जाओ फिर वो धक्के खाने पड़ते हैं। और बहुत सारे जैसे DHA में मामला आता है मोटेशनों के सिलसिले में कि वो जिस तरीके से आम बिल जो है पे किया जाता है ऐसे मोटेशन का नहीं होता। मोटेशन के लिए जब आप जाते हो तो समझ लो कि महीनों लग जाते हैं उसमें जो है। तो ये DHA वालों की तरफ से भी जो है ना काफ़ी दिक्कत होती है रियल एस्टेट एजेंट को कि वो धक्के खाने पड़ते हैं उसको, और ख़ुद जो है सेलर को भी और बायर को भी।
तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो हमारे गवर्नमेंट के मामलात हैं या जो हमारे डीएसए में इंतज़ाम में बैठे हैं वो आसानी पैदा करें। अब जैसे कि देखें कि आए दिन ये जो ना टैक्स अजीब से लगा देते हैं, जैसे गैन टैक्स का मामला आता है। अब वो इन्वेस्टर तो नहीं करता इन्वेस्ट के भाई मुझे जो है ना एक छोटी इन्वेस्ट भी करता हूँ तो मुझे 3% जो है ना उल्टा गैन टैक्स देनी पड़ती है। फिर वो जब चीज़ एक ख़रीद के इन्वेस्टर जब वो सेल आउट करने जाता है तो फिर उसको जो है एडवांस टैक्स की सूरत में फिर 3% अदा करने पड़ते हैं। तो काफ़ी मुश्किलात है, मतलब इस तरीके की जो मुश्किलात आती हैं ना जब मार्केट में गवर्नमेंट के थ्रू, तो फिर जो है इस तरीके की फिर मंदी आ जाती है मार्केट में। अच्छा, आपने अच्छा हमें हमारे व्यूअर्स को बताया। मेरा ये सवाल है, यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इनमें आप बेहतर तरीका, जैसे मैं अगर किसी शॉप पे चला जाऊँ जिसकी दुकान है उससे अगर मैं पूछूं कि आपका बिज़नेस है ये करियाना का, तो अगर करियाना का बिज़नेस हो तो कैसा लगेगा, या कोई करियाना का करे तो वो ज़ाहिर बताएगा कि वो उसको तजुर्बा है, तो आपको प्रॉपर्टी का तजुर्बा है। और आप मार्केट में पूरी इसमें पाकिस्तान के अंदर कौन सी इन्वेस्टमेंट को आप बेहतर समझ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका गुलाम नबी साहब। ये देखें ना आपके वो तो ये तो ज़ाहिर है कि आप किसी भी बिजनेसमैन से जो भी इस तरीके का सवाल पूछेंगे तो हर कोई कहेगा कि जी मेरा बिज़नेस सही है, इसमें जो है ना इन्वेस्ट की जाए। तो मैं प्रॉपर्टी के हिसाब से ये मतलब कहता चलूँ आपको कि प्रॉपर्टी जो है एक लॉन्ग टर्म्स भी है, शॉर्ट टर्म्स भी इन्वेस्ट है और बेहतर है। आप गोल्ड भी नहीं रख सकते घर में, आप जो है ना अपना डॉलर भी नहीं रख सकते घर में। ये ऐसा सरमाया है कि तो मैं प्रॉपर्टी के हिसाब से ये मतलब कहता चलूँ आपको कि प्रॉपर्टी जो है एक लॉन्ग टर्म्स भी है, शॉर्ट टर्म्स भी इन्वेस्ट है और बेहतर है। आप गोल्ड भी नहीं रख सकते घर में, आप जो है ना अपना डॉलर भी नहीं रख सकते घर में। ये ऐसा सरमाया है कि सिकंदर साहब, अच्छा हमारी गुफ्तगू चल रही है। मेरा सवाल ये है कि आप हमारे इन्वेस्टर को क्या मशवरा देंगे? बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह आपका, जो है ये भी प्रॉपर्टी से ही रिलेटिव है। इन्वेस्टर का ये है कि देखें इन्वेस्टर तो प्रॉपर्टी में ही हर तरफ से जो है, जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर तो हर तरफ से वो सेफ़ है। मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज़ किया कि जब कोई अपना कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इन्वेस्टर लेते हैं अगर रेंटल इनकम के लिए तो उनके लिए भी बेस्ट है। और अभी तो जिस तरीके का चल रहा है कि अभी इन्वेस्ट की जाए तो बेहतर है। माशाल्लाह जो है काफ़ी रेट जो है अपना सही उसमें मार्केट के लेवल से चल रहे हैं, और फेज़ 8 में भी कर सकते हैं, बेरिया में भी कर सकते हैं, डीएचए सिटी में भी कर सकते हैं आप जो है, तो की जाए तो बेहतर है जो है वो। और इन्वेस्टर हैं भी सही मार्केट में, ऐसा नहीं है कि चले गए हैं। अगर मज़ीद गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ कोई सही कोई इन्वेस्ट अपना रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए हो जाए तो माशाल्लाह यहाँ बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर जो है प्रॉपर्टी। सिकंदर साहब, मेरा ये सवाल है कि अगर कोई इन्वेस्टर इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे तो डीएचए के हवाले से अगर मैं सवाल करूँ तो कितना सेफ है? अगर कोई किराए पे दे देता है अपना प्रॉपर्टी तो कोई कल खाली नहीं करता, या ऐसे कोई मसाइल हैं इसमें यहाँ पे, या कोई इसका हल है, इसका तोड़ है कोई? असल में गुलाम नबी साहब ये है कि इस तरीके के मसाइल काफ़ी होते हैं प्रॉपर्टी में, और ये डीएचए में नहीं हर जगह पे इस तरीके के क्लाइंट आ जाते हैं। कभी कभार जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी में बैठ जाते हैं, मगर वो टेम्परेरी होता है। और आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी जो है अपना कब्ज़ा करके और वो बैठ जाए उस प्रॉपर्टी के ऊपर और ख़ाली ना की हो, तो ऐसा नहीं है, वो खाली हो जाती हैं आराम से, मगर वक्ती तौर पे थोड़ी बहुत परेशानी होती है। मतलब डीएचए उसको सपोर्ट करता है, मतलब जो अपने बंदा होता है जो डीएचए का है, उसने प्रॉपर्टी ली हुई है तो उसको डीएचए सपोर्ट करता है? हाँ, असल में डीएचए की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिलती है उन्हें, क्योंकि डीएचए का अपना भी एक अपना सीबीसी में उन्होंने छोटा एक कोड बनाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी मामला वहीं पर भी हल हो जाते हैं इसके प्रॉपर्टी के लिहाज से। बहुत ज़बरदस्त जी। तो अभी मेरा जो सवाल है ये हमारा इन्वेस्टर के हवाले से सवाल था, और आपने काफ़ी गाइड किया हमारे इन्वेस्टर को कि आजकल जो है हमारा डिफेंस काफ़ी सेफ, इसी हवाले से सेफ है कि कोई कब्ज़ा नहीं हो सकता, तो अभी डीएचए भी बीच में आ जाता है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का काम करना चाहे
पहले था सवाल हमारा इन्वेस्टर के हवाले से। तो हमारा दूसरा सवाल जो अभी जो आ रहा है कि हमारे लोग जो हैं या हमारे कोई बेरोज़गार दोस्त बैठे होते हैं, वो किस तरह प्रॉपर्टी में आए? असल में गुलानबी साहब ये है कि प्रॉपर्टी का जो काम है ना, मैं तो यही सजेशन दूंगा कि किसी भी एज में किया जा सकता है। कुछ हमारे एस्टेट एजेंट जो दोस्त हैं वो अपने दूसरे कामों से जब रिटायर होकर आते हैं तो फिर भी वो बैठ के काम कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है इसके लिए कोई भी एज की कोई तयन नहीं है, कोई मुद्दत, किसी भी टाइम आके और अपना बिज़नेस शुरू कर सकता है रियल एस्टेट का। और माशाल्लाह साफ़ सुथरा काम है। यहाँ डिफेंस और क्लिफ्टन के हवाले से बात की जाए या बेरिया टाउन के हवाले से तो कोई दिक्कत नहीं होती किसी किस्म की जो है। जी बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब। सिकंदर साहब आप काफ़ी नॉलेज रखते हैं, बहुत पुराने हैं या मार्केट के अंदर। तो हमारे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे चाहने वाले, देखने वाले, वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।